हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू दिस सेशन। माय नेम इज डॉक्टर कविता रावत, योर इंग्लिश टीचर फ्रॉम आईसीटी वर्चुअल क्लास। टुडे वी विल कंटिन्यू आवर प्रीवियस चैप्टर, दैट इज द एलियन प्लैनेट, द ग्रीन मूवमेंट, रोल बाय रिटन बाय नैनी पल्खीवाल। क्लियर बच्चों? तो ये चैप्टर हमने यस्टरडे भी कंप्लीटेड द चैप्टर। आज हम इसकी समरी और लेटर वी विल डू द एक्सरसाइज। क्लियर? तो बच्चों, अभी आपको क्लियर हो गया है कि आपको कैसा प्लेनेट चाहिए। ऐसा प्लेनेट चाहिए या हंसोवर प्लेनेट चाहिए? क्योंकि यहाँ पे हमने क्या पढ़ा है बच्चों, द एलियन प्लैनेट। किस तरह से हमारा जो प्लैनेट है, किस तरह से उसकी हेल्थ डिक्लाइन हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि हम उसके रिसोर्सेज को यूज कर रहे हैं, ओवर यूज कर रहे हैं। इतनी हमें नीड है, उससे ज्यादा हम उसको यूज कर रहे हैं, और जिसकी वजह से उसकी हेल्थ क्या हो रही है, डिक्लाइन कर रही है। तो एक मूवमेंट यहाँ पे जो है द ग्रीन मूवमेंट रोल डिस्कस किया गया है, और किस तरह से लोग जो हैं थोड़े से अवेयर हो गए हैं। और फर्स्ट ग्रीन पार्टी मूवमेंट कहाँ पे शुरू हुआ था? न्यूजीलैंड में 1972 में। एक जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब जो है किसने यूज करा था? ये 1987 में। क्लियर? तो ये कुछ पॉइंट्स है जो आपको लर्न करने हैं। और ये क्या है? एक आर्टिकल है रिटन बाय नानी पालकीवाला और 24 नवंबर 1994 में। यहाँ पे जिस तरह से हमने पढ़ा कि मैकेनिस्टिक व्यू से होलिस्टिक व्यू में हम जो है हमारी व्यूज जो है शिफ्ट हो रहे हैं, कि हम पहले मशीन की तरह अपने प्लानट को यूज करते थे, उसका जो है रिपेयर नहीं करते थे। ओवर जैसे कि आप कह सकते हैं ओवर डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं, या ओवर ग्रेजिंग कर रहे हैं, ओवरलॉपिंग कर रहे हैं। तो ऑल दीज फैक्टर्स आर रिस्पॉन्सिबल। किसके रिस्पॉन्सिबल है? द एलियन प्लानट, द डिक्लाइनिंग हेल्थ ऑफ आवर प्लानट। तो ये ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं, कई रिपोर्ट्स हमने पढ़ी है कि किस तरह से सारे लोगों ने एक जो है अवेयर करने की कोशिश करी है, अपना अपना मेथड यूज करा है। और किस तरह से हमने लास्ट में पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से एक रिपोर्ट थी जिसमें हमने पढ़ा था कि सैटेलाइट के थ्रू या फोटो जो है एरियल फोटोग्राफ के थ्रू उन्होंने किस तरह से स्टडी करके ये देखा था कि एनवायरमेंट प्रॉब्लम जो है किस तरह से 88 कंट्रीज में किस तरह से एक जो है सिग्नल है। द एनवायरमेंटल प्रॉब्लम डज नॉट नेसेसरी सिग्नल आर डिमाइज। क्योंकि उन्होंने एक स्टडी करी थी, यहाँ पे हम पॉइंट को हाईलाइट कर लेते हैं। 3 ईयर स्टडी, 3 साल की उन्होंने स्टडी करी थी। किसकी करी, कैसे करी थी? यूजिंग सैटेलाइट एंड एरियल फोटोग्राफ, जैसे अभी मैंने आपको बताया था। कंडक्टेड, और किसने कंडक्ट करी थी? यूनाइटेड स्टेट। और दे वॉन्ट्स दैट, और क्या वांट करा था कि जो एनवायरमेंटल है हैज डेवलप्ड सो बैडली दैट इट इज क्रिटिकल इन मेनी ऑफ द 88 कंट्रीज। तो ये उन्होंने जो है फाइंड आउट करा था, स्टडी करी थी, 3 साल की एक रिपोर्ट थी। और इन सब का रिस्पॉन्सिबल किसको जो है, देयर कैन बी नो डाउट की इंक्रीजिंग जो हमारी पॉपुलेशन है वो इसके रिस्पॉन्सिबल है। क्योंकि जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतनी हमारी नीड्स बढ़ेगी, और नीड को पूरा करने के लिए डेफिनेटली हम किसके ऊपर जो है हम रिसोर्सेज किसके यूज करते हैं? डेफिनेटली हम अपने प्लानिट के रिसोर्सेज को यूज करते हैं। हम किस पे डिपेंड है? अपने प्लानिट पे डिपेंड है, उसके रिसोर्सेज को यूज करेंगे। तो डेफिनेटली अगर हमारी पॉपुलेशन बढ़ेगी तो हमारी नीड्स बढ़ेंगे, और हम नीड्स को पूरा करने के लिए वी यूज रिसोर्सेज ऑफ आवर प्लैनेट। क्लियर? तो हम समरी पढ़ रहे थे बच्चों, तो यहाँ तक हमने ऑलरेडी पढ़ लिया था। इन पुअर कंट्रीज फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन फॉर फ्यूल वुड which is used for cooking purposes. There are some areas where the cost of, जैसे हमने पढ़ा था बच्चों, कुछ एरियाज हैं, कुछ लोकल जो हैं, जो पुअर कंट्रीज हैं, वो लोकल फॉरेस्ट को कट डाउन करते हैं। किस लिए करते हैं? कट डाउन फॉर फ्यूल वुड विच इज यूज फॉर कुकिंग, खाना बनाने के लिए वो यूज करते हैं लोकल फॉरेस्ट को। सेकेंड हमने पढ़ा था कि किस तरह से सम कंट्रीज, कुछ कंट्रीज में there are some areas या some countries where the cost of fuel wood is more than the cost of food। जो आप खाना बना रहे हैं उससे ज्यादा किसकी कॉस्ट है? फ्यूल वुड की। तो आप
इमेजिन कर सकते हैं कि कितना रैपिडली जो है हमारा फॉरेस्ट कट हो रहा है. We are losing our forest. It is leading to deforestation at an alarming rate. फॉरेस्ट जो है कट डाउन हो रहे हैं, डिफोरेस्टेशन हो रहा है अलार्मिंग रेट. One of the reasons for the exploitation of the environment is the increasing population. तो मेन रीजन क्या है, जैसे अभी हमने डिस्कस करा था, इंक्रीज इन पॉपुलेशन. It is observed that about 1 million people, 1 million population is increasing in every 4 days. हमने पढ़ा था बच्चों कि किस तरह से 4 दिन में कितनी पॉपुलेशन बढ़ी है, 1 मिलियन. This is not a good sign. There is an urgent need to control population, overpopulation. Overpopulation क्या है बच्चों, कि जितनी पॉपुलेशन होनी चाहिए उससे ज्यादा, overpopulation. In the world, development is the best contraceptive for this problem as it will help in reduction in fertility. जैसे हमने पढ़ा था बच्चों कि लोग क्या हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, किसकी तरफ ध्यान दे रहे हैं, अबाउट देयर इनकम, टुवर्ड्स देयर इनकम, और ग्रोथ की तरफ ध्यान दे रहे हैं, एजुकेशन की तरफ ध्यान दे रहे हैं, हेल्थ की तरफ ध्यान दे रहे हैं. और डेफिनेटली ये किस पे हेल्प करेगा, दैट हेल्प in reduction in fertility, increase in education and income, and improvement in health. We must see the world as a whole and not as dissociated. हमें पूरा अर्थ को एज ए होल जो है हमें उसको देखना है, ना कि उसको डेसोसिएट मीन्स अलग अलग पार्ट्स में देखना है. उसके जो रिसोर्सेज हैं जो हमें लगता है कि डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, डिप्लीट हो रहे हैं, उनको हमें किस तरह से मेंटेन करना है, प्रिजर्व करना है, वो हमें देखना है. इट इज होलिस्टिक एंड इकोलॉजिकल व्यू. अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन, वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर forefathers, but we have borrowed it from our children. किसने बोला था बच्चों ये? लेस्टर ब्राउन ने. borrowed it from our future generation or from our children. और हमें उसको क्या करना है बच्चों, गुड कंडीशन में देना है या बैड? ऑब्वियसली हमें जैसा हमने इनहेरिट किया था वैसे हमें उनको देना है इन गुड कंडीशन. क्लियर? तो दिस इज ऑल अबाउट द समरी. तो आई होप सारे बच्चे जो हैं सब लोग जागरूक हो गए होंगे टू प्रोटेक्ट आवर प्लैनेट. हमें उसे डिक्लाइन नहीं करना है, हमें उसे एलिंग नहीं बनाना है, उसकी हेल्थ को अच्छा करना है. गुड हेल्थ अगर हमारी प्लैनेट की होगी, डेफिनेटली हम भी जो हैं डिफरेंट डिजीज नहीं होगी और हमारी हेल्थ भी कैसी रहेगी बच्चों, गुड रहेगी, और किसी चीज की हमें जो है कमी नहीं रहेगी. जैसे हमारे रिसोर्सेज, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं, डे बाय डे डिक्रीज कर रहे हैं. क्यों कर रहे हैं? क्लाइमेट चेंज हो रहा है. क्यों हो रहा है क्लाइमेट चेंज? क्योंकि हम जो है डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं. अगर आप, जैसे मैंने पहले भी बोला था, एक पेड़ काटेंगे तो 10 प्लांट्स यू हैव टू प्लांट. क्लियर? और अगर हम ऐसे करके चलेंगे, पार्टनरशिप में चलेंगे कि जितना हमने यूज करा है उसको हम रिपेयर करें या अंडरस्टैंडिंग बना के चलें, तो डेफिनेटली हमारी आने वाली जनरेशन है, जो कमिंग जनरेशन है, उसको हम एक हेल्दी प्लैनेट जो है देंगे. क्लियर? तो बच्चों लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. तो अभी हमने क्या डिस्कस करा है बच्चों? समरी डिस्कस करी, चैप्टर पूरा कंप्लीट कर लिया. अगर किसी को कोई डाउट है तो यू कैन आस्क एनी क्वेश्चन. फर्स्ट क्या है बच्चों? एवरी 4 days द वर्ल्ड पॉपुलेशन इंक्रीज. अभी हमने पढ़ा था समरी में कि 4 दिन में वर्ल्ड की कितनी पॉपुलेशन इंक्रीज कर रही है, 1.5 मिलियन, 1 मिलियन, 1.7 मिलियन या हाफ अ मिलियन. तो अभी हमने समरी में क्या पढ़ा था बच्चों? 1 मिलियन. मैंने हाईलाइट करके भी आपको बताया था, एवरी 4 days में 1 मिलियन. क्लियर? तो इट्स राइट आंसर इज योर बी, 1 मिलियन. क्लियर? व्हाट फॉर्म्स द फाउंडेशन ऑफ द ग्लोबल इकोनॉमिक सिस्टम अकॉर्डिंग टू लेस्टर ब्राउन? अब लेस्टर ब्राउन ने हमें 4 बायोलॉजिकल सिस्टम बताए थे बच्चों, फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड, क्रॉपलैंड्स. अब ऑप्शंस आपके पास 4 ऑप्शंस आर गिवन हियर. तो आपके माइंड में होगा कि जो हमने पढ़ा था चैप्टर में कि लेस्टर ब्राउन ने हमें कौन से बायोलॉजिकल जो है सिस्टम बताए थे 4,
First one is your fisheries, forest, grasslands and croplands. Second is your land and water. C is your forest and fisheries, grasslands, fisheries and forests. तो डेफिनेटली लेस्टर ब्राउन ने हमें 4 बायोलॉजिकल सिस्टम कौन कौन से बताए थे बच्चों? फिशरीज, फॉरेस्ट, ग्रासलैंड एंड क्रॉपलैंड. क्लियर? नेक्स्ट क्या है बच्चों? साइंटिस्ट हैव कैटलॉग अबाउट, अब कितनी जो है स्पीसीज जो है कैटलॉग करी है, लिविंग स्पीसीज विद विच मैनकाइंड शेयर्स द अर्थ. 1.4 मिलियन, 1.6 मिलियन, 1.8 मिलियन या 1.2 मिलियन. तो डेफिनेटली हमने पढ़ा था 1.4 मिलियन स्पीसीज हम अपने साथ जो है शेयर कर रहे हैं. और कुछ स्पीसीज ऐसे हैं जो अभी भी लैंग्वेज है, अभी भी कैटलॉग नहीं. नेक्स्ट है बच्चों, वेयर वाज द फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी फाउंडेड. तो ये मैंने कई बार रिपीट करा है और आई होप सारे बच्चों को लर्न भी होगा. यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, कनाडा. तो ऑब्वियसली ये कहाँ पे हुई थी बच्चों? फर्स्ट नेशन वाइड ग्रीन पार्टी इन न्यूजीलैंड. तो राइट आंसर इज योर न्यूजीलैंड. नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों, हु सेड वी हैव नॉट इनहेरिटेड द अर्थ फ्रॉम आवर forefather, we borrowed it from our children या future generation? मार्गरेट थैचर, मिस्टर एडगर एस वुडलैंड या मिस्टर लेस्टर ब्राउन या ब्रांड कमीशन. तो ऑब्वियसली अभी हमने पढ़ा था बच्चों कि किसने बोला है ये? लेस्टर ब्राउन. नेक्स्ट है बच्चों, व्हाट इज द ट्रांसेंडिंग कंसर्न? ट्रांसेंडिंग कंसर्न क्या होता है? द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, द सर्वाइवल ऑफ फॉरेस्ट या ग्लोबल वार्मिंग या टू सेव वाटर. टू सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट, कि हम एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में किस तरह से अपने प्लैनेट को. तो ट्रांसेंडिंग कंसर्न मीन्स द सर्वाइवल ऑफ द प्लैनेट. Next, what does the 3-year study conducted by the United Nations state? The environment has deteriorated that it is critical in 88 countries. या उनकी रिपोर्ट ने ये बताया था कि forests are being cut down at an alarming rate, या there is not much of drinking water left, या fossil fuels are getting extinct at a fast rate. So its right answer is your environment has deteriorated या worse हो रहा है. It is critical in 88 countries. Next है बच्चों, what is the meaning of holistic and ecological view? इसका meaning क्या है? The preservation of the environment, saving of the water resources या saving trees या rain water harvest. Obviously preservation of the environment. What is the one reason for exploiting of the एनवायरमेंट? अब यहाँ पे एनवायरमेंट को कौन एक्सप्लॉइट कर रहा है? 4 ऑप्शंस आर गिवन है. इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, ग्लोबल वार्मिंग या एनिमल एक्सटिंक्शन या वाटर. तो ऑब्वियसली इट्स राइट आंसर इज योर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, क्योंकि हमारी जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतना हमारा एनवायरमेंट एक्सप्लॉइट होगा. नेक्स्ट है बच्चों, अभी हमने एमसीक्यू क्वेश्चंस करे, मल्टी चॉइस क्वेश्चंस करें. 20-30 वर्ड्स के एग्जाम में आते हैं क्वेश्चन. लेट्स डिस्कस द क्वेश्चन आंसर. व्हाट इज द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस? अब ये कहाँ पे था बच्चों? हमने अफ्रीका की बात करी थी, जाम्बिया, जहाँ पे लुसाका, जहाँ पे क्या लिखा था? द वर्ल्ड्स मोस्ट फेमस डेंजरस एनिमल एट अ केज इन द जू, लुसाका, जाम्बिया. इसका क्या मतलब है बच्चों? व्हाट इज द नोटिस? द नोटिस द वर्ल्ड्स मोस्ट डेंजरस एनिमल सिग्निफाइज that human has deteriorated the planet for a long time, that his own survival is under threat now. कि अब हमारा ही सर्वाइवल, क्योंकि कई लंबे समय तक, कई डिकेड्स तक हम इसको यूज करते आ रहे हैं और अब हमारी ही जो है लाइफ क्या हो गई है? एक अंडर थ्रेट. क्यों हो गए? क्योंकि हमने अपने प्लैनेट को इतना डिक्लाइन कर दिया है, इतना ज्यादा जो है उसकी हेल्थ जो है वर्स्ट हो गई है कि हमारी जो जिंदगी अब, क्योंकि हम किस पे डिपेंड है बच्चों? डेफिनेटली किस पे है बच्चों? अपने प्लैनेट पे, उसके रिसोर्सेज को हम यूज करें. तो इट मीन्स क्या है? मोस्ट डेंजरस एनिमल. इसका मतलब कौन है? हु आर द रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट?
कौन है डेंजरस एनिमल? हम वी ह्यूमन। तो कैसे डिप्लीट हो रहे हैं? क्योंकि अगर हम ओवर फिशिंग करेंगे तो डेफिनेटली फिशेस क्या होंगी? कोलैप्स होंगी। अगर हम ओवर जो है अगर हम डिफोरेस्टेशन करेंगे तो डेफिनेटली हमारे क्या होंगे? कट डाउन करेंगे फॉरेस्ट को, तो फॉरेस्ट कैसे रह जाएंगे? बैरन बन जाएंगे, ट्री लेस हो जाएंगे। क्लियर? दीज प्रोवाइड फूड। अब क्योंकि ये जो चारों हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम है, फिशरीज है, ग्रासलैंड है, क्रॉपलैंड है, तो इनसे हमारा रॉ मटेरियल जो है किस में जाता है? इंडस्ट्रीज में जाता है। एक्सेप्ट minerals and synthetics. These systems have reached an unsustainable point where their productivity have impaired. क्योंकि अनसस्टेनेबल मीन्स हमने इसको ध्यान नहीं दिया है और इसका क्या करा है? ओवर यूज, बर्डन दिया हमने अपने प्लानिट, अपने जो है 4 बायोलॉजिकल सिस्टम। एज ए रिजल्ट फिशरीज आर कोलैप्सिंग, और उसका रिजल्ट क्या हुआ कि फिशरीज क्या हो रही? कोलैप्स हो रही हैं। और जो हमारी डिफोरेस्टेशन इज टेकिंग प्लेस, पेड़ कट रहे हैं। डिफोरेस्टेशन मीन्स पेड़ कटना। एफोरेस्टेशन का मतलब क्या होता है? इसका अपोजिट प्लांटेशन करना। क्लियर? तो डिफोरेस्टेशन मीन्स कटिंग डाउन द फॉरेस्ट और एफोरेस्टेशन मीन्स टू प्लांट। डिफोरेस्टेशन इज टेकिंग, द ग्रासलैंड्स क्या हो रहे? टर्निंग इनटू बैरन वेस्टलैंड एंड क्रॉपलैंड्स आर बिकमिंग वर्स। और क्रॉपलैंड्स क्या हो रहे? और भी ज्यादा खराब हो रहे। ओवर फिशरीज, overfishing is very common nowadays, where people are becoming protein conscious। क्योंकि ओवर फिशिंग हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि आजकल सारे लोग क्या हो रहे हैं? हमारे प्रोटीन कॉन्शियस हो रहे हैं। इन पुअर कंट्रीज द फॉरेस्ट इज बीइंग कट डाउन। जैसे हमने पढ़ा था कि पुअर कंट्रीज में क्या हो रहा है? लोकल फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं, राइट? Large scale to obtain wood for cooking. In some areas, firewood is more costly than food. Many species are under destruction in tropical forest. क्योंकि फॉरेस्ट नहीं रहेंगे तो डेफिनेटली कुछ स्पीसीज जो डिपेंड है, जिनका शेल्टर है, डेफिनेटली वो क्या होंगी? एक्सटेंक्ट। क्लियर? Why does the author that the growth of world population is one of the strongest factors distorting the future of human society? Definitely the author avers that the growth of, asks that, क्या बोला उन्होंने? the growth of world population is one of the strongest factors behind the distortion of the future of human society. क्यों बोला है बच्चों? Because over population leads to unemployment। अगर बहुत ज्यादा जो है पॉपुलेशन बढ़ी, हमारे रिसोर्सेज कम पड़ रहे, अनएम्प्लॉयमेंट डेफिनेटली जो है कहाँ से उनको एम्प्लॉयमेंट मिलेगा? जॉब्स मिलेगी, लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट। दूसरा क्या होगा बच्चों? पॉवर्टी होगी, राइट? तो ओवर पॉपुलेशन लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट, राइज इन पुअर हेल्थ, ऑब्वियसली हेल्थ कंडीशन सही नहीं रहेगी, एंड अल्टीमेटली पॉवर्टी। It deteriorates the environment and the 4 principal biological systems. The richer are getting rich and the poor is birthing more children, which leads to more unemployment. जैसे हमने पढ़ा था, जितने ज्यादा बच्चे हैं इसका मतलब ये नहीं है कि उतना अर्निंग हो रही है आपकी। तो रिच जो हैं क्योंकि वो अवेयर हो गए हैं, गेटिंग रिच, और जो पुअर हैं क्योंकि वो ज्यादा जो है बर्थिंग मोर चिल्ड्रन and leads to more unemployment. Development is the best contraceptive which will lead to more employment, rise in health conditions, and improvement in education. It also results in a reduction in, अगर हम अवेयर हो गए हैं, अपना एम्प्लॉयमेंट की तरफ ध्यान कर रहे हैं, अपनी पॉपुलेशन पे कंट्रोल कर रहे हैं, तो डेफिनेटली हम क्या कर रहे हैं? मोर एम्प्लॉयमेंट होगा। डेफिनेटली इट लीड, क्या करेगा बच्चों? इट विल लीड more employment, rise in health condition, improvement in education. Clear?
we have to choose between population control and keeping up with the poverty. अगर हमें गरीबी को हटाना है, अपने रिसोर्सेज को बचाना है, तो डेफिनेटली हमें क्या करना चाहिए? कंट्रोल पॉपुलेशन। क्या आप उतना हेल्दी फूड या उतना न्यूट्रिएंट्स ले पाते हैं? अगर आपका जो है घर में एक जो है पापा अर्निंग वाले हैं और 10 अगर उनके फैमिली मेंबर्स हैं तो ऑब्वियसली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। अगर एक फैमिली है और 2 बच्चे हैं तो डेफिनेटली उनको जो है हेल्दी फूड मिलेगा, एजुकेशन की तरफ ध्यान देंगे और हेल्थ की तरफ ध्यान देंगे। तो इससे क्या होता है कि पॉपुलेशन कंट्रोल कितना जरूरी है। ओवर पॉपुलेशन किस तरह से अफेक्ट करता है हमारी एवरीडे लाइफ, क्योंकि हमारी नीड्स बढ़ जाएंगी। ऑब्वियसली अगर हमें किसी चीज की जरूरत है तो हम उसको फुलफिल कैसे करेंगे? ड्यू टू पॉवर्टी। Overpopulation leads to many problems that are affecting mankind and natural resources. It leads to poverty and unemployment. So definitely गरीबी और बेरोजगारी। Unemployment means बेरोजगार, poverty means गरीबी. The poor children are forced to live the same lifestyle as their parents. अब जो गरीब बच्चे होते हैं उनको फोर्स किया जाता है कि जैसे उनके पेरेंट्स सरवाइव करें या उनका जैसा लाइफ स्टाइल है आपको भी ऐसे ही लाइफ। कई बार क्या होता है उनको वो फॉलो करना पड़ता है, उनकी जो प्रोफेशन है उनको कैरी करना पड़ता है, राइट। और आपने देखा होगा किस तरह से रैक पिकर्स को देखा होगा, सुबह सुबह छोटे छोटे बच्चे, आप लोग स्कूल जा रहे हैं तैयार होके, बट क्योंकि उनके पेरेंट्स इतना अर्न नहीं कर पाते, दे आर अनएबल टू पे देयर फीस इन द स्कूल, तो वो स्कूल नहीं जाते। इंस्टेड ऑफ दैट क्या करते हैं? रैक पिकिंग का काम। तो सेम है कि जो पुअर चिल्ड्रन होते हैं दे आर फोर्स टू लिव द सेम लाइफ स्टाइल एज देयर पेरेंट्स डिड because of the lack of resources, lack of money, lack of resources and facilities. Overpopulation leads to poor children are forced to live the same style. Overpopulation leads क्या करते हैं? Lesser education and how health facilities, more problems like the rise in harmful diseases, fertility rate, the natural resources are being consumed at a very fast rate to fulfill the need of the population throughout the world. Deforestation is one of the issue. तो ये दो बर्निंग जो है हमारे आजकल क्या टॉपिक्स हैं, क्या क्या है बच्चों? एक तो हमारा क्लाइमेट चेंज हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि ओवर पॉपुलेशन, राइट। हम जो है किस तरह से डेवलपमेंट के नाम से हम क्या करें? अनसस्टेनेबल, हम ध्यान नहीं दे रहे। वेयर फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए। और किस तरह से हमने देखा कि किस तरह से अगर पॉपुलेशन बढ़ी है तो फॉरेस्ट भी डेवलपमेंट के नाम से कह सकते हैं टू फुलफिल आवर नीड्स को अपनी पूरा करने के लिए हम क्या करें? फॉरेस्ट को कट डाउन कर रहे हैं और जितने बैरन लैंड्स है वो भी हम यूज कर रहे हैं। कंज्यूम एट ए वेरी फास्ट रेट टू फुलफिल द नीड ऑफ द पॉपुलेशन थ्रू आउट द वर्ल्ड। डिफॉरेस्टेशन इज वन ऑफ द इश्यू, क्योंकि जहां पे फॉरेस्ट है वहां पे हम क्या कर रहे हैं? मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स बना रहे हैं, मॉल्स बना रहे हैं, होटल्स बना रहे हैं। जिनकी जरूरत नहीं है उनको भी हम जो है अपनी नीड को या डेवलपमेंट के नाम से हम उसको डिफॉरेस्टेशन करें, कट डाउन द फॉरेस्ट। वेयर फॉरेस्ट आर बीइंग कट डाउन, ऑल दिस रिजल्ट इन ग्लोबल वार्मिंग एंड इफ द पीपल इज नॉट कंट्रोल्ड इट विल डिप्लीट द एनवायरमेंट एंड अर्थ। अगर हम अपने पॉपुलेशन को कंट्रोल नहीं करेंगे या हम अपने रिसोर्सेज पे जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं हमारे प्लानेट में उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो डेफिनेटली इट विल डिप्लीट द एनवायरमेंट एंड आवर लिविंग प्लानेट अर्थ। इस तरह से के चैप्टर था आपका, काफी जो है आप लोगों ने सीखा होगा, क्योंकि ये 1994 का आर्टिकल है। तब से कितना चेंजेस हुए हैं हमारे क्लाइमेट में या हमारे एनवायरनमेंट कितना पॉल्यूटेड हुआ है। आप लोग देख रहे होंगे आजकल किस तरह से जो डिजीज आ रही है। क्यों आ रही है? क्योंकि हमें फ्रेश एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा, हेल्दी एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा है, पॉल्यूटेड है। कितना हम देखते हैं कि डेली जो है एक दिन में कितनी व्हीकल
कार्बन मोनोऑक्साइड जो है एनवायरनमेंट में आ रही है एंड पॉल्यूटेड द एनवायरनमेंट, और वो हमें इफेक्ट कर रही है। ब्रीथिंग प्रॉब्लम आ रही है, लंग्स हमारे खराब हो रहे हैं। क्यों आ रहे हैं? फूड उतना जो है हमें हेल्दी फूड नहीं मिल रहा है। तो ये किसके कारण है बच्चों? क्योंकि हमारा जो प्लैनेट है, क्योंकि हमारा प्लैनेट हेल्दी नहीं है, एलिंग है, डिक्लाइन कर रहा है। तो हमें क्या करना है बच्चों? सबको अवेयर करना है टुवर्ड्स, जैसे नानी पालखीवाला ने एक अपने आर्टिकल के थ्रू हमें जागरूक करा है, अवेयर कराया है। कई लोगों ने, जैसे हमने वहां पढ़ा द मोस्ट डेंजरस एनिमल, अवेयर करने के लिए उन्होंने जूम में केज के अंदर एनिमल को ना रख के क्या रखा है, एक बड़ा सा मीरा, लूसाका जाम्बिया में। क्यों करा है? अवेयर करने के लिए, कि इंसान समझ जाए कि द मोस्ट डेंजरस एनिमल ऑन अर्थ कौन है? वी ह्यूमन बींग्स। तो सबसे मेन हमें क्या करना है? यू हैव टू अवेयर द पीपल अबाउट द पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन को हमें क्या करना है? कंट्रोल करना है। जितनी ज्यादा पॉपुलेशन होगी उतने ज्यादा नीड्स होंगे, और जितना नीड्स को पूरा करने उतना हम क्या करेंगे? डिफोरेस्टेशन करेंगे, या हमारे जो रिसोर्सेज हैं उन पे इफेक्ट पड़ेगा। क्लियर? तो बच्चों, अभी हमारा कैसा है? प्लैनेट डिक्लाइन हो रहा है, अनहेल्दी है। तो हमें जो है चिंता करनी चाहिए। अगर एक फैमिली में अगर आपके जो हेड हैं, ऑब्वियसली आपके दादाजी हैं या दादी हैं, अगर बीमार पड़ते हैं तो ऑब्वियसली आपको उनका ध्यान रखना, उनकी हेल्थ के बारे में देखना है। सिमिलरली हम किस पे डिपेंड है? अर्थ प्लैनेट, अर्थ अपना प्लैनेट जो है, लिविंग प्लैनेट एक ही है अर्थ। अगर हम उसकी तरफ ध्यान नहीं देंगे तो ऑब्वियसली हम, जितने भी लोग जो अर्थ में रहते हैं, तो डेफिनेटली उसका इफेक्ट किस पे पड़ेगा? हम पे पड़ेगा। क्या हमारा अगर अर्थ हेल्दी नहीं है तो हम हेल्दी रहेंगे? ऑब्वियसली नहीं रहेंगे। तो इसके लिए आपको क्या करना है? यू हैव टू प्रोटेक्ट, अवेयरनेस लानी है लोगों के अंदर कि किस तरह से हमें अपने अर्थ को प्रोटेक्ट करना है, उसके रिसोर्सेज को प्रोटेक्ट करना है, ज्यादा से ज्यादा प्लांटेशन करनी है, किसी भी चीज को ओवर यूज नहीं करना है। टू फुलफिल योर नीड, अपनी नीड्स को पूरा करने के लिए, फुलफिल करने के लिए ओवर यूज नहीं करना है, ओवर फिशिंग नहीं करनी है। सब लोग कहते हैं ना, हम जो है प्रोटीन कॉन्शियस हैं और हमें ज्यादा प्रोटीन चाहिए, और सबसे ज्यादा प्रोटीन फिश। तो ओवर फिशिंग नहीं करना है। अगर ओवर फिशिंग करेंगे तो फिशरीज क्या होंगी? कोलैप्स हो जाएंगी। ज्यादा पेड़ काटेंगे तो क्या हो जाएगा? डिफोरेस्टेशन, बैरन लैंड होगी, तो ऑब्वियसली हमें जो है फ्रेश एयर नहीं मिलेगी। तो डेफिनेटली आपको क्या करना है कि प्रोटेक्ट करना है अपने अर्थ को, अपने प्लैनेट को। इस तरह से हमें एक हेल्दी, हंसता खेलता अपना प्लैनेट चाहिए। अगर हमारा प्लैनेट हेल्दी है तो डेफिनेटली हम भी हेल्दी रहेंगे। क्लियर बच्चों? तो यहाँ पे कंपेयर करके बताया है, यहाँ पे क्या है, ये अनहेल्दी है और ये हेल्दी है। तो हमें कैसा बनाना है अपना प्लैनेट? इस तरह से हेल्दी बनाना है, हरा भरा जो है प्लैनेट को बनाना है। तो आई होप सारे बच्चों की समझ में आ गया होगा, ऑल ऑफ यू अंडरस्टूड द चैप्टर। और बहुत अच्छा चैप्टर था, इंटरेस्टिंग चैप्टर था, और आप लोग भी जो हैं अवेयर हुए होंगे कि हाउ टू प्रोटेक्ट योर प्लैनेट। तो बच्चों, दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू सो मच, बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे।